तैयार है। हमारे साथ बीजेपी से सूर्या मैथिल जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मीशम जैदी जुड़ रहे हैं जो सपा के प्रवक्ता हैं, और साथ ही साथ सावित्री चौधरी जुड़ रही हैं जो सोशल एक्टिविस्ट है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले सूर्या जी, आपसे जानने की कोशिश करूंगी मैं कि सरकार आपकी है केंद्र में, और साथ ही साथ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो वहां पर भी सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाएगा। जी जी जी, ठीक है। मीशम जैदी जी, आपसे सवाल है कि क्या कुछ अगर कोई कानून लाया जाता है तो क्या भाजपा का सपोर्ट करेंगे इस पे? देखिए, भाजपा की बात नहीं है यहाँ पर। जनता के हित में अगर कोई भी फैसला होगा जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके तो हम उसका बिल्कुल समर्थन करेंगे, मगर कहने से कुछ नहीं होगा। जैसा कि भी आपने पूछा कि आप उसके लिए क्या कार्य कर रहे हैं, उनका ये कार्य है कि इस तरह से जनता को गुमराह करे। ठीक है सावित्री जी, मैं आपसे सवाल करूंगी कि जिस तरीके से सूर्या मैथिल ने अभी कहा, जैसे मैंने उनसे सवाल किया कि क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं भाजपा के द्वारा, और उस पर वो बताने में असमर्थ रहे। वो तमाम नीतियों को गिनाना चाह रहे थे, लेकिन नीति उनके पास वो खाका तैयार नहीं है। आप बताइएगा कि क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं सरकार की तरफ से भी, और सोशल एक्टिविस्ट हैं आप, तो आपकी तरफ से भी क्या कुछ कदम होने चाहिए? देखिए मनीषा जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 का धन्यवाद करूंगी कि इतने बर्निंग इशू पर आपने जो डिबेट बुलाई है, क्योंकि देश की आज सबसे बड़ी समस्या है बढ़ती आबादी। जो अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि देखिए कि जो जमीन पे क्या काम होगा। देखिए जमीन पे काम, हम ये देखा जाए तो जागरूकता वाली बात अगर वो भाई कर रहे हैं तो वो 77 से होता चला आ रहा है। हम बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं, हम दो हमारे दो। जिन लोगों को फॉलो करना है वो 77 से फॉलो कर रहे हैं, जिनको फॉलो नहीं करना वो बिना कानून के फॉलो नहीं कर सकते। जिस तरह से हमारे देश में क्या है, आज आदमी हेलमेट लगाता है ना, वो अपनी सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि कानून के डर से लगाता है। हमारे देश का काम अब जागरूकता से चलने वाला नहीं है, अब हमारे देश में सख्त कानून की आवश्यकता है। देखिए जागरूकता तो बहुत समय से चलती चली आ रही है। हम मुझे तो लगता है अरबों खरबों रुपए हमारा शायद जागरूकता में खर्च हो चुका होगा, लेकिन अब सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। मैं भाई बीजेपी वालों से भी यही कहूंगी कि आप जब अन्य बिल ला सकते हैं तो आप इस बिल को भी ला सकते हैं। हम जमीन पे जागरूकता की बात करें या कुछ और नीति की बात करें, उनसे तो हमारा काम नहीं चलने वाला। अभी भाई ने कहा कि 20% से भी कम कर दोगे, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? आज हमारी आबादी कहां से कहां पहुंच गई है। जब मानव सभ्यता शुरू हुई थी 1.5 लाख वर्ष लगे उसकी सृष्टि की आबादी को 100 करोड़ तक पहुंचने में, और आज 1804 तक हमारी सृष्टि की आबादी 100 करोड़ थी। 1804 के बाद केवल 200 साल लगे सृष्टि की आबादी को 800 करोड़ पहुंचाने में। तो विषय सोचने का जरूर है। हम ये कहते रहे हम इस पार्टी से हैं, हम उस पार्टी से हैं, ये देश बचाने की मुहिम है, और इसमें आप सब लोग एक मंच पे आके इसको सहयोग कीजिए। अगर योगी जी ने ये कदम उठाया है तो बहुत ही सराहनीय कदम है, इस पे काम होना चाहिए। हमने तो पिछली बार भी, जब पिछले साल वो ड्राफ्ट बनाया था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो तब भी हमने यही कहा था कि इसको ड्राफ्ट बना के ना लटकाइए, सीधे सीधे कानून बनाइए। कानून से ही हमारे देश का काम चल सकता है। जी ठीक है, तो सूर्या जी आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? आप दोनों का जवाब दीजिएगा। दो पे गंभीर आरोप लगाए जिस तरीके से सुचारू देखिए क्या नाम है, मैं नाम नहीं जानता हूँ। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है